हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक रियल नंबर्स क्लास 10 के लिए लेकर आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। किस तरह से इस फार्मूले का डेवलपमेंट हुआ हम वो सीखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का मीनिंग ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको आता है तो बेटर लगेगा, नहीं आता तो अच्छे से सीख पाएंगे। आइए प्रोसीड करते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो किसी नंबर से डिवाइड हो सके। फैक्टर जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके। फैक्टर हमेशा उस नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं। मल्टीपल उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े होते हैं। अब मल्टीपल्स में लीस्ट जो होगा, काफी सारे मल्टीपल्स में जो लीस्ट होगा एलसीएम। फैक्टर्स में जो सबसे ज्यादा आएगा उसको एचसीएफ बोलेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं बिल्कुल छोटे से छोटा एग्जांपल आपके सामने लेने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने नंबर्स ले लिए 4 और 6, बहुत छोटे नंबर है आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32, 36, देन 40। अब 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और लास्टली 60। ये जो मैंने लिखे हैं टेबल है, टेबल का मतलब होता है मल्टीपल। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8 9 10। काफी सारे मल्टीपल्स हमारे पास आ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मेनली 4 और 6 के बारे में। तो इनके जो मल्टीपल हैं, मल्टीपल एलसीएम की बात कर रहा हूं। पहले मल्टीपल लिख दिए। अब उनमें कॉमन कौन है, देखिए क्या कॉमन है आपके पास। आपके पास कॉमन है 12 और कोई कॉमन है 24 कॉमन है आपके पास। और कुछ कॉमन आ सकता है आपके पास 36 और भी काफी सारे नंबर्स हमारे पास कॉमन आ सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ लिख दिए हैं। मल्टीपल्स में जो कॉमन हो उनमें जो लिस्ट हो, लिस्ट कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर की साइड लिस्ट यहां मिला। तो आपका एलसीएम क्या कहलाएगा, 12। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ 4 और 6 होता है 12। ये तो है यूजुअल प्रोसेस मल्टीपल्स लिखकर। अब क्या किया जाता है, 4 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, 2 2 जा 4। 6 के फैक्टर्स कर लीजिए आप, 3 2 जा 6। अब हमको क्या ढूंढना है, मल्टीपल में क्या होना चाहिए, अगर कोई 4 का मल्टीपल है देन इट शुड कंटेन बोथ द फैक्टर्स ऑफ 4। अगर कोई 6 का मल्टीपल है तो उसके भी सारे फैक्टर्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। और वो लिस्ट है। लिस्ट में क्या होता है, कोई फैक्टर ज्यादा रिपीट ना करे, मिनिमम कंटेन करे। तो अगर किसी ने इन दोनों का मल्टीपल होना है, मल्टीपल ऑफ 4 और 6, और साथ में उसने लिस्ट भी होना है। लिस्ट होने के लिए जो मल्टीपल है उसके पास 4 यानी कि 2 × 2 जरूर होना चाहिए। 2 टाइम्स आना चाहिए। अब बारी आती है 6 की। तो 6 में क्या है, 2 1 टाइम आना चाहिए, है 3 1 टाइम आना चाहिए, नहीं है, लिख दीजिए। ये क्या प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है लिस्ट मल्टीपल एलसीएम लिखने का तरीका। जो कुछ कॉमन है उसको आप एक बार लिखिए। मैं हल्की सी लाइन लगा रहा हूं, उसको आप एक बार लिख दिया। जो भी कोई 4 का बचा हुआ फैक्टर है आप उसको लिख दीजिए। जो कोई बचा हुआ 6 का फैक्टर है आप उसको लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा एलसीएम। ये सेकंड वे है एलसीएम को फाइंड करने का। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ को फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। आप 4 लिख दीजिए सबसे पहले। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपने 4 लिखा, 2 × 2 आपने 6 लिखा, 2 × 3। एचसीएफ फैक्टर्स लिख दिए। कॉमन कौन है, सिर्फ ये। हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा, अगर और भी कॉमन होते तो ज्यादा का मतलब हम सारे कॉमन फैक्टर्स को इकट्ठा लिख देते, पर यहां पर तो सिर्फ 2 है। तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। और एक और प्रोसेस जो होता है
एचसीएफ फाइंड करने का, यहाँ पर हमारा 6 ग्रेटर नंबर है 4 से, तो हम क्या करते हैं 6 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे हम 4 को, 2 2 जा 4, जहां पर भी 0 आ जाए वो एचसीएफ होता है। तो इन दोनों तरीके से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा कहां से डेवलप हुआ, हमने इस पर वर्क करना है। अब आप देखिए, आप लिखते हैं LCM इंटू HCF, क्या हुआ, एलसीएम में आपने वो फैक्टर्स लिखे जो दोनों में कॉमन थे। देखिए मैं पहले एक बार दोबारा से लिख देता हूं इसको, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब एलसीएम में आपने क्या लिखना है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो कि 2 और 2 कॉमन है, उसको एक बार लिख दिया। मैं कट कर रहा हूं, कट करने के बाद मैं एलसीएम के लिए 2 लिख रहा हूं। फिर एलसीएम में हमने क्या कहा था, 4 का जो बचा हुआ फैक्टर है वो लिखिए 2 लिख दिया, वो भी कट कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 6 का जो बचा हुआ फैक्टर है वो लिखना था 3, वो भी लिख दिया। ये तो आपका एलसीएम था। अब बात आती है एचसीएफ की, जो कॉमन पेयर था, कॉमन पेयर का ये बचा हुआ फैक्टर है, ये एचसीएफ की तरफ काउंट कर लेता हूं मैं 2। तो क्या हुआ, दोनों के दोनों नंबर्स के सारे फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ में काउंट हो गए। तो मैं कह सकता हूं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला यहां से डेवलप हुआ है, जिसको कि हम वेरीफाई भी करते हैं प्रॉपर्टी बनाकर। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 and 91. Also verify the relationship. कौन सी वाली रिलेशनशिप, जो ये वाली है रिलेशनशिप, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर कौन है, 26 एंड 91। तो हम 91 को हम लिखते हैं 26 इंटू 26 को 26 3 जा 78 अगर 91 में से हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 13। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस यूज करके 26 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए आपको इन दोनों का जो एचसीएफ मिल जाता है, पिछली स्टेप का रिमाइंडर, नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर, वो मिल जाता है 13। तो आपको यहां से एचसीएफ मिलता है 13। अब आप एलसीएम फाइंड करना चाहेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर्स करने जरूरी हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 26 और 91 दोनों को लिख देंगे। 91 और 26 13 से डिवाइड करते हैं, 13 7 जा और 13 2 जा। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 एज इट इज, 2 से 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, दोनों 1 1 आ गए। तो हमारा एलसीएम हो गया 13 इंटू 7 इंटू 2, 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 182। तो हमको यहां पर एचसीएफ मिल गया 13, एलसीएम मिल गया 182। और जो हमारे पास दो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमारे पास हैं 26 एंड 91। मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ 13 इंटू 182, 13 2 जा 26, 6 आ गया, 2 कैरी, 13 8 जा 104 एंड 2 106 का 6, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23। तो हमको यहां पर मल्टीप्लीकेशन मिलता है 2366। अब फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, ये भी आपको मिलता है 2366। दोनों के दोनों इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपकी रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। सेम कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल और करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92।
और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ। यहां पर हम देखते हैं दोनों नंबर्स में 510 इज ग्रेटर देन 92, तो आप लिखेंगे 510 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 92। तो हम देखते हैं 92 5 जा 5 9 जा 40, 5 450 और यहां से 10 यानी कि 460 आ गया। 460 आगे बचे 50, तो हम लिख सकते हैं 92 को हमने इधर शिफ्ट करना है, 92 इज इक्वल टू 50 को इधर शिफ्ट करना है। पिछली स्टेप का डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड होता है और पिछली स्टेप का रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर, ऐसा हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। 50 1 जा 50 प्लस 42, अब हमें क्या मिलेगा 50 इज इक्वल टू 42 1 जा 42 प्लस 8, 42 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 प्लस 2, 8 को डिवाइड करेंगे अब आप किससे, 2 से, 2 4 जा 8 प्लस 0, जिस स्टेप पर 0 आता है उस स्टेप का डिवाइजर हमारा कहलाता है एचसीएफ। कंफ्यूजन होने की स्थिति में आप पिछली स्टेप का रिमाइंडर भी देख सकते हैं जो कि 2 है, तो एचसीएफ आएगा 2। मैंने आपको क्या कहा हुआ है, पिछली स्टेप का डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड, पिछली स्टेप का रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर। तो आप ये एरो हमेशा याद रखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन श्योरली काफी आसान हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ यहां पर मिलता है 2। अब बात आती है एलसीएम की, हम फाइंड करते हैं एलसीएम। 510 और 92 का एलसीएम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 2 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज 255, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता 23, ये एक प्राइम नंबर है तो हम इसको लास्ट में ले लेंगे। फिलहाल 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51 आ गया। 23 एज इट इज। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब बचता है हमारे पास 17, 17 1 जा 17 और 23 एज इट इज। 23 1 जा 23, लास्ट में आ गया 1 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23460, 23,460, 23,460। तो हम एलसीएफ इंटू एचसीएफ चेक कर सकते हैं, वो कितना आएगा, 2 इंटू 23,460। हमको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0, 2 6 जा 12, 2 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हमको मिलेगा 46,920। अब आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा है 510 और सेकेंड नंबर हमारा 92। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर कर हमको मिलता है 46,920। हैंस आप ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया और तब मैंने लिखा हैंस वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड एट 0। क्या 6 की पावर n कभी 0 पर एंड कर सकता है? 0 पर एंड करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए। टू एंड एट 0, इसका सिंपल मीनिंग है 8
should have 10 as a factor. It should have 10 as its factor. जिसका 10 फैक्टर होगा, 10 कौन होता है? 10 होता है 2 into 5. That means 2 and 5 both should be present at a time. अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 as फैक्टर्स आ जाएं तो उसका मतलब 10 उसका फैक्टर होगा, उसमें कम से कम एक जीरो जरूर आएगी. लेकिन हम देखते हैं 6 की पावर n कैन बी रिटन एज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. आप क्या लिख सकते हैं 6 को? 2 इंटू 3 की पावर n. एक्सपोनेंट लॉ से 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. 2 तो प्रेजेंट है, हेयर 5 इज एब्सेंट. सो 6 raised to the power n cannot end at 0. अब अगर हम लोग सोचें कि 15 raised to the power n क्या 0 पर एंड कर सकता है? चेक कर लेते हैं एक बार. 15 raised to the power n can end at 0. हमने इसको चेक करना है. 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 raised to the power n equal to 3 raised to the power n 5 raised to the power n. यहां पर भी हमारे पास 5 तो है पर 3 प्रेजेंट नहीं है. इस सिचुएशन में क्या होगा? अभी भी ये एंड नहीं कर पाएगा एज 2 इज एब्सेंट. सो 10 कैन नॉट बी इट्स factor. So 5 raised to the power n cannot end at 0. और हम कह सकते हैं 10 cannot be its factor.